नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ 2023-24 का सेट वन सीरीज TA2 AB/2। इसमें हमने पिछले वीडियो में सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसमें सेक्शन बी के जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2-2 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि कैन द नंबर 15 पावर m, जहाँ पे n जो है एक नेचुरल नंबर है, वो क्या जीरो डिजिट के साथ ख़त्म हो सकता है ना, एंड होता हो सकता है। तो इसको जो है इसमें रीजन देना हमें। तो इसमें हम कर सकते हैं जैसे 15 की पावर n है, तो इसमें पूछा है कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा क्या उसके एंड में जीरो होगी। तो n एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम कर सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो भी है। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर रख लेते हैं। सपोज हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 15 की पावर एक अगर हम करते हैं तो 15 आता है। 15 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 225 आता है। ठीक है, ऐसे आप कितना भी इसको करो, 15 की पावर n तक करो, तो इसकी जो लास्ट यूनिट होगी, यूनिट प्लेस जो है वंस प्लेस होगा, उसमें हमेशा 5 आएगा। ठीक है, तो 5 आएगा, इसका मतलब ये है कि ये जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता। ठीक है, यही इसका आंसर है और यही इसकी रीजनिंग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसमें पूछा है कि एक ट्राइंगल जो है ABC है, जिसके वर्टेक्स A B और C दे रखे हैं, तो वो किस टाइप का ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये ट्राइंगल है, इसमें A है, ये B है और ये C है। ठीक है, ABC ऐसे है, A B एंड C। सपोज A जो है यहाँ पे वो 1 0 है, और B -5 0 यहाँ पे दे रखा है, C की वैल्यू -2 और 5 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तीनों साइड की डिस्टेंस निकाल के चेक करें, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें हम AC की लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो के जो वर्टेक्स हैं ये, इसमें -2 में से -1 गया, उसका स्क्वायर, और 5 में से 0 गए, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 9 + 25, यानी कि कितना हुआ, √34 यूनिट्स। ठीक है, ये AC की लेंथ हो गई। ऐसे ही अगर हम AB की निकालें, तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे -5 - 1 का होल स्क्वायर, और उसके अलावा यहाँ पे 0 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, यानी कि -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 36, और इसका आंसर भी 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद BC करेंगे। तो BC की अगर हम लेंथ निकालेंगे यहाँ पे, तो -5 और माइनस माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और 0 -5 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -5 और +2 कितना हुआ, -5 और +2 -3, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9, और ये -5 यानी कि 25। तो इसकी लेंथ भी 34 यूनिट्स है। तो 34 यूनिट्स है, तो यहाँ पे क्लियर है कि इस ट्राइंगल की दो साइड बराबर है। तो ये जो है इसकी, ये और ये साइड बराबर, तो ये हो गया आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये।
इसमें इवेलुएट करना है। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों में से कोई भी एक करना है। तो पहले ए कर लेते हैं। तो ए में क्या है, 2 sin² 30 इंटू sec 60 प्लस 10² 60। ठीक है, ये पूछा है। अब या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दें, sin 30 की और 10/60 की, sec 60 की, जो भी है उससे भी हो जाएगा। या फिर अगर इसमें हम करें तो 2 sin 30 इंटू sin 30 अपॉन cos 60, cos 60 प्लस 10² 60। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करके जो है रखें तो sin 30 और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है। sin 30 भी 1/2 होता है, cos 60 भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे sin 30 1/2 और 10² 60 यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1+3, मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर 4 हो गया। हम्म उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब इसका बी पार्ट जो है इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 sin a+b = √3। तो 2 sin a+b जो है वो √3 दिया हुआ है, तो यहाँ से sin a+b आप देख सकते हैं कि √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और √3/2 किसके बराबर होता है, ये होता है sin 60 के बराबर। तो sin 60 के बराबर मतलब कि a+b जो है वो 60 आ जाएगा हमारा, एक इक्वेशन। फिर ऐसे ही cos a-b 1 के बराबर है, और 1 कब आता है, ये आता है cos 0 पे। तो a-b = 0। ठीक है, तो a+b 60 है, a-b = 0 है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे हम ऐसे। तो यहाँ पे 2a = 60 हो जाएगा, और a की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। ठीक है, जो कि कंडीशन हमें दे भी रखी है कि a+b जो है वो a+b 90 से छोटा है, और a और b जो है वो 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एंगल a 30 है और एंगल b भी यहाँ पे 30 आ जाएगा, क्योंकि a-b 0 है, तो b इज ऑल्सो 30 डिग्री। तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें क्या बोला है कि गिवन फिगर में ए बी और सी डी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल एट सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इज बी ए सी =DC A, यानी कि ये जो एंगल है, एक मिनट, ये एंगल क्या इसके बराबर है, तो इसका आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट पे इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक एक लाइन मिलाएं दोनों साइड, तो मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, और मुझे भी पता है कि ये रेडियस है, यानी कि ओ ए और ओ सी बराबर है। अब ये रेडियस है, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये 90 डिग्री पहले से है और ये दोनों एंगल बराबर हुए, इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ से जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन मैंने यहीं पे कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 3 - 5 and -1 and 6 डिवाइडेड बाई द लाइन y = x। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सपोज इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा इफ द लाइन इज
डिवाइडेड एट एक्स एंड वाई इन के रेशियो 1। ठीक है, के रेशियो 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू मिल जाएगी तो रेशियो में आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स और वाई का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो m1 k है, तो m1 x2 यानी कि k इंटू एक्स टू कितना है -1, तो -1 प्लस ये 1 है m2 1 इंटू x1 यानी कि वो 3 है अपॉन k +1। ठीक, ऐसे ही y की लिख लेंगे। तो m1 y2 यानी कि k y2 कितना है, तो y2 है 6 इंटू 6 प्लस m2 यानी कि 1 और यहाँ पे y1 कितना है -5। ओके, k +1 ये हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k-k +3 अपॉन k +1 एंड यहाँ से ये हो जाएगा 6k-5 अपॉन k +1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये x की वैल्यू है। ठीक है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो बराबर रखेंगे तो -k +3 अपॉन k +1 इज इक्वल टू 6k-5 अपॉन k +1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये -k उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी कि 3, ये 5 इधर जाएगा तो 3 + 5 और ये 6k + k यानी कि 8 इज इक्वल टू 7k। और यहाँ से k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8/7। तो k/1 इज इक्वल टू 8/7 यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इफ़ द कंडीशन इज y इज इक्वल टू x, तो उसमें जो है ये 8/7 में इसको ब्रेक करेगा। उसके बाद बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में क्या है कि ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियन। ओके, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सपोज इसका मीडियन है, तो ये सपोज ई हो गया। तो हमें इसके मीडियन की लेंथ निकालनी है। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए 30, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 64, ये हो गया 64 और सी का कितना हुआ यहाँ पे -1 और 3, ये हो गया -1 एंड 3। तो ई पॉइंट जो कि मीडियन है यानी कि इसमें ए ई इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ठीक है, और ए ई इज इक्वल टू ई सी मतलब ये दोनों लाइन बराबर। तो ई जो है वो मिड पॉइंट होगा इनका। तो ई के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे 3 + -1/2 एंड 0 + 3/2, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। यानी कि 3 में से एक 2, 2/2, 1:1 एंड 3/2 आर द कोऑर्डिनेट्स। अब ई के कोऑर्डिनेट ये हो गए 1 एंड 3/2, 1 एंड 3/2। अब यहाँ से बी और ई की लेंथ निकाली जा सकती है डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, तो आप इसको कर सकते हैं। तो 6 में से 1 यहाँ पे गया तो 5 बचे और 4 में से 3/2 गए तो कितने बचे 5/2, है ना। 4 में से 1.5 गया तो 2.5 बचा यानी कि 5/2। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं बी ई और इसकी जो डिस्टेंस होगी 6 में से गए 5, 5 का स्क्वायर और 4 में से 3/2 गए तो यहाँ 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25 + 25/4 ये आ जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 100 प्लस 25 अपॉन 4। तो 100 अपॉन 25 अपॉन 4 यानी कि 125/4। और इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31.25। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यूनिट में, 31.25 यूनिट इज द आंसर। ओके, अराउंड ये करीब करीब कितना होगा, ये 6 से कम होगा, 5 से ज़्यादा होगा। तो 5 और 6 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गए इसके 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इसका बी सी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा ये सी पार्ट, और उसके बाद डी और ई पार्ट एक एक वीडियो में हम कर लेंगे। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।